गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। आज आप बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़िए। पहले अपने फिजिक्स के बहुत टफ चैप्टर पढ़ लिए, अब अपने पढ़ेंगे केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। इज मैटर अराउंड अस प्योर। स्टूडेंट्स, ये आपके बुक का सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का। मतलब अगर अपने एस टर्न से पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री की बुक का एस टर्न का सेकंड चैप्टर, और अगर अपने एनसीईआरटी देखते हैं तो भी उसका सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपका डिलीट हो चुका है सिलेबस के अंदर से, तो इसलिए अपने सेकंड चैप्टर से इसको क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों तरफ हमारे मैटर है, वो हमारे चारों तरफ है, वो क्या प्योर है या नहीं है। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। हिंदी के अंदर में पूछते हैं इसका मतलब होता है मामला। अपने कहते हैं क्या मामला है भाई, क्या बात है। किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो अपने पूछते हैं ना, भैया क्या लड़ाई होगी तुम्हारी, क्या मैटर है, किस लिए लड़ाई कर रहे हो। लेकिन साइंस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। मैटर का मतलब होता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। यानी कोई भी चीज, ऑक्यूपाई का मतलब होता है रोकना, यानी कोई भी चीज जो जगह रोकती है, एंड हैव मास, और जो उसके अंदर मास होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, मैटर के नाम से जानते हैं। मैं, तुम, हर चीज वो क्या है, मैटर है। यानी जो जगह रोके। अब तुम्हारे दिमाग में कुछ मर्जी उल्टा सीधा सोचते रहो कि हम लोग किसी से नफरत करते हैं, हम किसी से, हमारा इतना किसी से लगाव है, हम लोग ऐसा कर लेंगे वो कर लेंगे, वो कुछ भी मैटर नहीं है। जो तुम्हारे सामने अगर 2 ग्राम का पंख भी है ना, अगर एक फैदर भी है, तो वो भी क्या है, एक मैटर है। तो यानी कोई भी चीज़ जो जगह रोकती है और जिसके अंदर मास होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, मैटर के नाम से जानते हैं। अब अपना चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो प्योर है या नहीं है। तो इसके लिए आपको सिंपल सा समझाने के लिए अपने 2 पेपर लेते हैं। एक पेपर के ऊपर अपने मुट्ठी भरकर नमक डालते हैं या चीनी डालते हैं, जो आपका मन करे वो डाल सकते हो। और दूसरे पेपर के ऊपर अपने क्या करते हैं, मुट्ठी भर के सैंड डाल देते हैं, मिट्टी। गली में से उठाओ और डाल दो। मम्मी से डांट नहीं खानी है, कचरा नहीं करोगे, कचरा करोगे फिर मम्मी डांटेगी। इसलिए आराम से प्यार से काम करना है। तो अब देखो, अब आप उसको फैलाते हो, फैलाओगे तो क्या होगा, जब उन्हें फैलाते हैं तो जो साल्ट या शुगर वाला आपने लिया है तो सारे के सारे साल्ट या शुगर के पार्टिकल्स एक जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप मिट्टी को फैलाते हो, सॉइल को फैलाते हो, तो आप क्या देखोगे, उसके अंदर कोई छोटे पत्थर, कोई बड़े पत्थर, कोई हो सकता है कीड़ा मकोड़ा, कुछ भी हो सकता है, कोई छोटा मोटा इंसेक्ट, कोई प्लांट का टूटा हुआ पार्ट आपको उसके अंदर क्या आएगा, नजर आएगा। तो यानी अपने जब देखते हैं तो सोई जो सैट वो अपने ने लिया था, साल्ट लिया था या शुगर लिया था, उसके पार्टिकल सारे के सारे एक जैसे थे। यानी वो कैसा था, प्योर सब्सटेंसेस था। जबकि अगर अपने सॉइल को देखते हैं तो उसके अंदर अपने को कई तरह के पार्टिकल्स नजर आते हैं, तो यानी वो क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस। और अपने इस चैप्टर के अंदर इम्प्योर वर्ड नहीं यूज करते, अपने क्या वर्ड यूज करते हैं, मिक्सचर। तो इस चैप्टर के अंदर अपने पढ़ेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर। यानी सब्सटेंसेस जो अपने चारों तरफ हैं वो सारे के सारे प्योर नहीं होते, कुछ प्योर है और कुछ इम्प्योर है। अब अपने बात करेंगे सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। नए वर्ड्स हैं आपके लिए थोड़े से। एलिमेंट्स का मतलब है, जैसे ये हाइड्रोजन, आपको पता है हाइड्रोजन को अपने H2 से लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं, नाइट्रोजन को N2 से लिखते हैं, आयरन को Fe, कॉपर को Cu, जिंक को Zn, गोल्ड है उसको Au, सिल्वर है उसको Ag, इस तरह से लिखते हैं। अगर अपने हाइड्रोजन को तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन को तोड़ते हो, या अकेला हाइड्रोजन है इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएंगे कि हाइड्रोजन के पार्टिकल्स हैं वो बनेंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे। ऑक्सीजन को तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे, नाइट्रोजन को तोड़ेंगे तो सिर्फ नाइट्रोजन मिलेगी, आयरन को तोड़ोगे तो सिर्फ आयरन के छोटे छोटे एटम्स मिलेंगे, कॉपर, जिंक। यानी ये सिर्फ एक ही तरह के सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं। तो ये कैसे हैं, प्योर सब्सटेंसेस हैं। और इसको अपने जिसके अंदर सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स यानी एक ही तरह के एटम्स पाए जाते हैं। आप लोगों ने एटम पढ़ा है कि अगर अपने किसी भी एलिमेंट को तोड़ते हैं, किसी भी सब्सटेंस को तोड़ते हैं, तो जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसको अपने और आगे डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, एटम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ जिसके अंदर सिर्फ एक ही तरह के एटम पाए जाते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। H2O, CO2, C12, H22, O11, NaCl। दोनों मत, H2O सभी जानते हो पानी,
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, C12H22O11 जो तो अपने घर पे चीनी खाते हो वो होती है, NaCl सोडियम क्लोराइड जो हमारे घर पे नमक होता है वो साल्ट होता है। तो अब ये भी प्योर सब्सटेंस है। पानी के अंदर तुम्हारे को कोई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो नजर आती है? नहीं आती ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सब जगह से पानी है एक जैसा दिखाई देता है। यूँ थोड़ा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कहीं तुम्हें कार्बन और ऑक्सीजन नजर आ रही है? या चीनी खाते हो उसके अंदर कहीं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नजर आ रही है? नहीं। सोडियम क्लोराइड के अंदर कहीं सोडियम मेटल, ना ही क्लोरीन नॉन मेटल दिखाई देती है। तो यानी कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, ये दो एलिमेंट है, जैसे इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 2 है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स है आपस में जुड़े होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं। अब तुम लोग ये चाहो ना कि पानी H2O है उसको हम हथौड़ा मार के उसके अंदर से हाइड्रोजन अलग कर दे, ऑक्सीजन अलग कर दे, तो पॉसिबल नहीं है। अगर इसको गर्म करोगे तो पानी पूरा का पूरा भाप बन के उड़ेगा। यूँ नहीं है कि हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। या अगर अपने चीनी है उसको अगर अपने हथौड़े से तोड़ेंगे तो उसमें से कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पार्टिकल्स अलग अलग नजर आ जाएंगे। तो यानी जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेज हैं, एलिमेंट्स हैं, आपस में जुड़े होते हैं और केमिकली कंबाइन होते हैं, जिसको अपने फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, उनको अपने क्या बोलते हैं? कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो यानी जिसका एक फॉर्मूला आता है, जैसे वाटर का फॉर्मूला होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, जिसका भी फॉर्मूला बनेगा, आप इस बार ये समझ लो कि जिसका भी फॉर्मूला बनेगा वो क्या होंगे? हमेशा कंपाउंड होंगे। तो एलिमेंट और कंपाउंड है, इसके अंदर सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए इनको अपने क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। अब अपने बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस की। इम्प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं हमारे मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर जैसे साल्ट प्लस वाटर ले लिया। देखो मिक्सचर का मतलब क्या होता है? जब अपने दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं। अब देखो साल्ट NaCl ये प्योर सब्सटेंस है, अभी अपने ने पढ़ा। H2O ये भी प्योर सब्सटेंस है। जब अपने दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करते हैं, लेकिन वो फिजिकली मिक्स होते हैं, केमिकली मिक्स नहीं होते हैं, फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। पानी के अंदर तुमने नमक मिलाया तो पानी को भाप बना के उड़ा दो, नमक क्या हो जाएगा? पीछे बच जाएगा। तो ये फिजिकली अलग मतलब जुड़े होते हैं, फिजिकल प्रोसेस से अपने इनको अलग कर सकते हैं, तब इसको अपने क्या बोलते हैं? मिक्सचर के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर देखो वाटर के अंदर जब अपने ने कंपाउंड पढ़ा था तो इसके अंदर हमेशा दो है। वाटर का फॉर्मूला H2O लिखते हो तो ही सही है, H4O2 H4O6 लिख दोगे तो गलत माना जाएगा। यानी जब कंपाउंड बनता है तो उनका जुड़ने का रेशियो भी क्या होता है? हमेशा सेम होता है, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। लेकिन यहाँ पर मिक्सचर बनाना है तो अब तुम्हारा मन करे नमक 1 चम्मच लो, नमक 4 चम्मच लो, तुम्हारा मन करे पानी है 1 जग लो, 1 गिलास लो, 1 बाल्टी लो, जो तुम्हारा मन करे। तो मिक्सचर के अंदर क्या होता है कि जो जुड़ने का रेशियो है वो भी क्या होता है? फिक्स नहीं होता, जिसको अपने क्या कर सकते हैं? फिजिकल प्रोसेस से भी क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। तो इसको अपने बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस या मिक्सचर। मिक्सचर है दो तरह के होते हैं, एक तो होता है होमोजीनस, साल्ट प्लस वाटर है होमोजीनस है, शुगर प्लस वाटर वो भी होमोजीनस है। होमोजीनस का मतलब क्या होता है कि जब दो सब्सटेंसेस कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं, एक दूसरे से अलग करके नहीं देखे जा सकते, उसको अपने क्या बोलते हैं? होमोजेनस मिक्सचर। यानी वो मिक्सचर जिसके अंदर दो सब्सटेंसेस कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर मिक्स, जिसको एक दूसरे से इनडिस्टिंग्विश करके नहीं देख सकते, उसको अपने क्या बोलते हैं? होमोजेनस मिक्सचर के नाम से जानते हैं। जैसे साल्ट प्लस वाटर, अगर अपने कहीं से भी साल्ट और वाटर को मिक्स करते हैं तो अपने को कहीं भी साल्ट दिखाई देता। शुगर और वाटर के अंदर यूँ नहीं है कि सब जगह शुगर और वाटर अलग हो जाए, अपने इसको नहीं देख सकते। हेट्रोजीनस मिक्सचर के अंदर आता है सैंड प्लस वाटर, चॉक प्लस वाटर, यानी वो मिक्सचर जिसके अंदर दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के अंदर कम्प्लीटली मिक्स होते हैं। अगर पानी के अंदर अपने सैंड डालेंगे या चॉक डालेंगे तो मिक्स नहीं होती है, दिखाई देती है। या ऑयल प्लस वाटर, तो यानी जब दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के अंदर कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते, एक दूसरे से अलग डिस्टिंग्विश करके देखे जा सकते हैं, एक के अंदर वो पार्टिकल्स के रूप में या ड्रॉपलेट्स के रूप में अपने को अपीयर होता है, तब इसको अपने क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर के नाम से जानते हैं। तो ये था एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। थोड़ा सा छोटा सा चैप्टर है, 1 या 2 वीडियो में आपको खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अपने कल कंटिन्यू करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। बस हो गया।